जाए तो मार्केट नए लेवल दिखाएगा अगर एफआईआईज का पैसा आने लग जाए, लेकिन जैसे दो चार कंडीशंस वहां पर सुदीप जी ने रखी कि क्या वो डील के बाद आएंगे या फिर कोई और जियोपॉलिटिकल चेंज आए, ज्यादा स्टेबिलिटी मिले तब वो आना शुरू होगा। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन दैट। ऐसे में सुनील सर, एक सवाल मन में आता है कि जब एफआईआईज अपना हाथ खींच रहे थे तो डीआईआईज ने वो हाथ सपोर्ट दिया। अगर वो भी सपोर्ट ना करते या उनकी भी एक लिमिटेशन आ जाती या वो कभी आगे जाके आ जाएगी, तब क्या होगा? सिर्फ एक थॉट है। वो थॉट डीआईएस के हाथ में नहीं है, वो रिटेल इन्वेस्टर के हाथ में है। क्योंकि अगर रिटेल इन्वेस्टर ने एसआईपी के ज़रिए पैसा देना बंद कर दिया, तभी डीआईएस कुछ जो कह रहे हैं आप कि ब खरीदारी नहीं करेंगे। क्योंकि रूल है, एवरेज म्यूचुअल फंड की कैश बैलेंस 5% को ज़्यादातर एक्सीड नहीं करती है। ओके, एवरेज। तो आप देखें इसमें तो बात ये उठती है कि अब समझिए 50 लाख करोड़ की म्यूचुअल फंड की स्टॉक इक्विटी मार्केट है। 50 लाख करोड़ में आप फ्री फ्लोट कैपिटल निकालें, 40%, 45% आप निकाल दें प्रमोटर की होल्डिंग, तो आपको बाकी 30 लाख करोड़ और रफली ओपन मार्केट होता है। और उस 30 लाख करोड़ में 75% लार्ज कैप्स होते हैं। ओके, तो इस 30 लाख करोड़ में इस साल अगर 30,000 पर मंथ एसआईपी ले जाए तो 4 लाख करोड़ डोमेस्टिक फंड मैनेजर के पास पैसा आने वाला है, जो इस 30 लाख करोड़ के मार्केट में उनको डिप्लॉय करना है, मोर देन 10%। तो लास्ट ईयर क्या किया उन्होंने? लार्ज कैप को खरीदा, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस नहीं था कि इंडिया की ग्रोथ मिड कैप और स्मॉल कैप की अर्निंग्स में एक अप ट्रेंड में आ रही है करके कॉन्फिडेंस नहीं था। जीएसटी कट के बाद ऑटो सेक्टर में थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, पर उसके अलावा उनके पास नहीं था। और उनके एक्शन से क्लियरली दिख रहा है कि उन्होंने वो लार्ज कैप ही खरीदा। क्यों? क्योंकि दो चीजें सामने कि एक दिन एफआईआईज वापस आएंगे तो वही लार्ज कैप को खरीदेंगे तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, नंबर वन। नंबर टू, जब मिड एंड स्मॉल कैप की अर्निंग्स ग्रोथ सामने दिख रही है अच्छी, तब वो लार्ज कैप को विदाउट ट्रांजैक्शन कॉस्ट, बिकॉज फ्री फ्लोट ज्यादा होती है, उसको बेचकर मिड एंड स्मॉल कैप को, लो फ्लोटिंग स्टॉक वाले को खरीद सकते हैं। उस वक्त तक ये बात मैं कहूंगा कि लार्ज कैप्स की ही खरीदारी वो करते रहेंगे। उनके पास चॉइस नहीं है, क्योंकि रिटेल निवेशक उनको पैसा दे रहे हैं। ये स्थिति नहीं हो सकती है कि पैसा दे रहे हैं रिटेल निवेशक और डोमेस्टिक फंड कहे कि मैं नहीं खरीदूंगा। नो, उनके पास चॉइस नहीं है, क्योंकि एफआईएस के पास वर्ल्ड मार्केट्स की पूरी मार्केट्स ओपन है। इंडिया के लिए कुछ ऐसी नहीं है, 5-10% भी वो फॉरेन में नहीं डाल सकते हैं। तो इंडियन फंड मैनेजर्स हैव टू इन्वेस्ट इन इंडिया, चॉइस ही नहीं है। एंड व्हेन दे लैक क्लैरिटी ऑन ग्रोथ, वो सेफ्टी ओरिएंटेड लार्ज कैप में ही डालेंगे। तो मेरा मानना है कि स्थिति वही रहेगी कि एफआईआईज अगर वापस नहीं आए तो ये स्थिति ऑफ लास्ट ईयर विल कंटिन्यू, कि डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स लार्ज कैप भी कोई खरीदेंगे, उधर थोड़ा डिसेंट रिटर्न मिलेगा और मिड एंड स्मॉल कैप विल सफर। जिस दिन एफआई वापस आएंगे, चाहे वो ट्रेड डील के कारण हो, जो भी कारण हो, तब वो इन्हीं लार्ज कैप को उनको बेचकर उस कैश को मिड एंड स्मॉल कैप में डाइवर्ट करेंगे, अगर उधर ग्रोथ दिखती है तो। तो बात वही है, सिंपल सी बात है। मिड कैप डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स को चाहिए इंडियन ग्रोथ स्टोरी की ग्रोथ, बट वो आज एक लेवल तक डिस्काउंटेड है, उसके ऊपर वाली ग्रोथ उनको दिखनी चाहिए, तभी वो मिड एंड स्मॉल कैप को खरीदेंगे। राइट, तो क्या वो ग्रोथ आएगी 2026 में? क्या वो परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलेगा? क्या उस तरह के अर्निंग्स आएंगे? और नहीं तो क्या फिर सेफ बेट जो कि ले रहे हैं, मतलब जो सुनील जी ने कहा, अगर समझदार हैं तो इशारा काफी है कि कहां वो कह रहे हैं कि आप फोकस कर सकते हैं जब तक ये परिस्थितियां बनी हुई हैं, आपको क्या लेना चाहिए? राइट। अनुराग सर, अब आप तो वहां बैठे हैं जहां से वो सारा पैसा आता है, क्या देख रहे हैं? वो कब के कौन सी चीज को देखकर, क्या डील ही वो चीज है जिसके इर्द गिर्द सब कुछ होगा? क्या कोई डोमेस्टिक नंबर्स हैं जो इनको इनकरेज करेंगे? आगे बजट भी है, क्या ऐसी चीजों पे भी नजर रहती है? मतलब कहां से वो चक्का वापस घूमेगा? हम्म। विपिन जी, ये सवाल सब जुड़ा हुआ है। हम जो अभी बात कर रहे थे कि एक तो छोटा पहले हम डेटा कॉन्टेक्स्ट में रखें। एफआईआई सेलिंग तो ठीक है, लेकिन नवंबर एंड तक मैंने एक डेटा कंपाइल किया था, अबाउट 70 बिलियन की डीआईआई ने बाइंग की थी, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने। उस 70 में से नवंबर फर्स्ट वीक तक इस साल के लिए उस 70 में से करीब 17 बिलियन एफआईआई ने बेचा था। बाकी जो सारा था वो तो डोमेस्टिक प्रोमोटर्स और क्यूआईपीज, आईपीओज, रिटेल, मतलब जो भी डोमेस्टिक सेलिंग है वो थी। सो फॉर एवरी वन सेल दैट इज डन बाय एफआई, बाकी 75% इज सोल्ड बाय डोमेस्टिक प्लेयर्स ओनली। 25% इस सिर्फ एफआई सेलिंग होती है। अभी तक साल के एंड तक करीब 80 to 84 बिलियन की डीआईआई बाइंग कर चुके हैं। आई एम श्योर इसमें भी रेशो बरकरार रहेगा। तो व्हेन वी से एफआईज, दे आर जस्ट 25% ऑफ द
सेलिंग, रिमेनिंग 75 सप्लाई जो आती है वो डोमेस्टिकली आती है। तो इट्स नॉट कि एफआईआई मार्केट को कैप किए हुए हैं, इट इज डोमेस्टिक सेलिंग विच इज कैपिंग द मार्केट। देखिए एक कहावत है विपिन जी, और उसके बाद फिर मैं एफआईआई एक सवाल मैं बीच में ही पूछ लेता हूं, सेलिंग के पीछे की कोई खास वजह या वही हमारे फंडामेंटल इकोनॉमी और तमाम चीजें? मैं वही एड्रेस कर रहा था। पहला तो ये समझना कि वो 75% सेलिंग डोमेस्टिक है, 25% आप जो, अगर आप 4 स्टॉक लेते हैं तो एक एफआईआई का बेचा हुआ है, 3 आपके डोमेस्टिकली कोई बेचता है। पहला रियलाइजेशन वो इसलिए हो रहा है विपिन जी, देखिए ये मार्केट है। एक कहावत होती है कि नेवर रिग्रेट टेकिंग मनी ऑफ द टेबल, या नेवर हेजिटेट टू टेक द प्रॉफिट्स, राइट। प्रॉफिट जब तक नहीं है जब तक आप उसको बना ना ले। एक प्राइस पर हर समय बायर सेलर मौजूद है मार्केट में। कोई ना कोई प्राइस हमेशा ऐसा है जिस पर कुछ बायर्स मार्केट में फ्रेश आ जाते हैं, कुछ सेलर्स आ जाते हैं और डील हो जाती है। प्राइस आर वेरी वेरी अट्रैक्टिव। देखिए मैं कम से कम नहीं तो अभी यहां पे कम से कम 30 कंट्रीज को हम ट्रैक करते हैं। इंडियन मार्केट्स में इतने अट्रैक्टिव प्राइजेस हैं कि अगर कोई बहुत पहले से स्टॉक होल्ड किए हुए है तो वो बेचेगा ना, उसमें हमें शिकायत नहीं होनी चाहिए। और उनका सामान है, वो बेचे जब मर्जी, राइट। तो वो हमें खरीदना है कि हम क्यों खरीद रहे हैं, हमें अपने खरीदने टाइम हमें अपना आउटलुक ध्यान में रखना है। देखिए, जिस प्रकार की चीज़ें अभी इंडियन मार्केट में चलती हुई नज़र आ रही है, उससे संकेत तो यही मिल रहे हैं कि इंडियन मार्केट की तरफ से ज़्यादा गिरावट होनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी लोगों के माइंड में अभी भी एक ही चीज़ आ रही है कि इंडियन मार्केट में गिरावट हो सकती है। देखिए, इसके पीछे का रीज़न मैंने आपको पहले ही बताया था, और फिर भी बताऊं तो जिस प्रकार से लोगों के पोर्टफोलियो अभी चल रहे हैं, मार्केट ऑल टाइम हाई के करीब है और ऑल टाइम हाई भी जाता हुआ नज़र आया था, और लोगों के पोर्टफोलियो 10 से 15-20% डाउन साइड चलते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई कोई पोर्टफोलियो होगा जो पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है, वरना नेगेटिविटी काफ़ी ज़बरदस्त स्टॉक्स वाइज देखने को मिल रही है। चुनिंदा स्टॉक्स है जहाँ पर अच्छी खासी तेज़ी है, और वहाँ पर भी उनमें अच्छी खासी एफआईज की बाइंग है, इसी वजह से वहाँ पे तेज़ी। और कुछ रिजल्ट जो Q2 के रिजल्ट आए थे उनमें काफ़ी अच्छी तेज़ी वहाँ पे बनती हुई नज़र आई थी। उसके अलावा ओवरऑल स्टॉक्स आप देखोगे और अपने पोर्टफोलियो में भी देखोगे तो वहाँ पे नेगेटिविटी आपको 10 से 15% स्टॉक डाउन साइड ही देखने को मिलेगी। मेटल सेक्टर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करता हुआ अभी फिर से नज़र आया है। ऑटो सेक्टर में अच्छी खासी तेज़ी पिछले कई दिनों से बनती हुई नज़र आई थी, लेकिन फ़िलहाल वहाँ पे भी कूल ऑफ देखने को मिल रही है। तो इसी वजह से लोगों में अभी डर है कि कहीं ना कहीं और गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन ऐसा है नहीं। ऐसी न्यूज़ें भी नहीं हैं जिसकी वजह से कोई बड़ी गिरावट दिखाई दे। उन लोगों का जो माइंड सेट है वो अभी नेगेटिव साइड है, लेकिन अभी मार्केट ऐसे सीधा नेगेटिव नहीं जा सकता है, क्योंकि जो ऑपरेटर है वो लोगों का माइंडसेट, रिटेलर्स का माइंडसेट जानते हैं कि इस समय पर रिटेलर क्या सोच रहा होगा। वो नेगेटिव है तो मार्केट को नेगेटिव वो लेकर जाना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनका पैसा बनेगा ही नहीं। और फिलहाल दिसंबर का एंड महीना है, तो यहाँ पे एफआई ज़्यादा एक्टिव नहीं है और वॉल्यूम्स भी ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। तो वैसे भी ज़्यादा गिरावट दिसंबर में तो देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन जनवरी का महीना काफ़ी अहम अब साबित हो सकता है। वैसे देखा जाए तो कई न्यूज़ें हैं, रुपये में गिरावट एक वजह बनाता जो इंडियन मार्केट को गिरावट की तरफ दिखे रहा था, लेकिन यदि यूएस और इंडिया की ट्रेड डील होती है और वहाँ से कुछ पॉजिटिव संकेत मिलते हैं तो फिर इंडियन मार्केट में काफ़ी अच्छी एक्टिविटी देखने को मिलेगी, और हो सकता है कि फिर से मार्केट ऑल टाइम हाई जाता हुआ भी नज़र आए। तो देखना होगा कि किस प्रकार की चीज़ें आने वाले दिनों में इंडियन मार्केट की तरफ से देखने को मिलेगी। फ़िलहाल तो कल का दिन अच्छा देखने को नहीं मिला था इंडियन मार्केट की तरफ से। ओपनिंग अच्छी खासी थी, लेकिन वहाँ से बाजार लगातार फिसलता हुआ ही नज़र आया, ज़्यादा कुछ इंडियन मार्केट की तरफ से देखने को भी नहीं मिला। तो देखना होगा कि किस प्रकार की चीज़ें अब इंडियन मार्केट में आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। फ़िलहाल बाजार 25,800 से 26,200, एक 400 पॉइंट की रेंज है, वहाँ पर ही घूमता हुआ नज़र आ रहा है। और वो घूमना भी था क्योंकि दिसंबर के महीने में जैसा कि मैंने बताया कि वॉल्यूम्स ज़्यादा देखने को नहीं मिलते, तो बाजार रेंज बाउंड ही देखने को मिलेगा। तो आने वाले दिनों में पता लगेगा कि किस प्रकार की चीज़ें बाजार रेंज को ऊपर या नीचे जाएगा, तब ही देखने को मिलेगा कि इंडियन मार्केट क्या करता हुआ नज़र आता है। स्टॉप लॉस टारगेट की बात करें तो मंडे के मार्केट के लिए 26,042 फिलहाल चल रहा है। 25,950, 25,800 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ऊपर की तरफ 26,150, 200 पार होते ही आपको ऑल टाइम हाई के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। बैंक निफ्टी भी उसी प्रकार से आप देखोगे तो 59,200, 250 के लेवल पार होते ही 500 और 800 तक के लेवल्स, यानी कि बाजार 60,000 की रेंज में पहुंचता हुआ नज़र आएगा। और उसके बाद सपोर्ट जोन की बात करें तो 58,800, 58,500 काफ़ी अहम सपोर्ट जोन दिखाई दे रहे हैं। तो बाजार
फ़िलहाल रेंज बाउंड है, लेकिन अच्छी न्यूज़ें आएगी तो काफ़ी अच्छी पॉजिटिविटी भी इंडियन मार्केट की तरफ से दिखाई देती हुई नज़र आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।